फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम वन वे टिकट पार्ट 2 ये जो चैप्टर है इसका ही आज अगला सेशन करने वाले हैं और देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। जो बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो ढोलपुर के मेले में पहुंच चुके हैं और हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से वो लोग अलग अलग राइड्स देखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले वो कुछ खा पी लेते हैं। सोचते हैं कि पहले खा लें उसके बाद राइड्स देखेंगे। आज के सेशन में देखते हैं कि अब वो आगे कहानी में क्या होता है और कौन सी राइड्स में बैठेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर वन वे टिकट पार्ट 2। तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में जो पढ़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लंबू कहता है कि वेल वी हैड आवर फूड ऑन द वे, आई थिंक वी कैन डू विद सम स्नैक्स, शैल वी ऑप्ट फॉर जलेबीज, भजियाज एंड कुल्फीज। तो वो कहता है कि हमने अपना खाना जो है वो रास्ते में खा लिया था, अब कुछ स्नैक्स हल्का फुल्का खा ले तो चलेगा, क्या हम जलेबी, भजिया और कुल्फी खाएं? गिट्टू कहता है ओ दैट्स नाइस, कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। किश्तो यस दैट विल डू, दे ऑल ईट। और फिर किश्तो कहता है कि यस दैट विल डू, यानी कि हाँ इससे काम हो जाएगा। दे ऑल ईट यानी कि वे सब खाते हैं। क्या खाते हैं? अभी हमने पढ़ा कि वो भजिया, जलेबी और कुल्फी ये चीजें खाते हैं। नाउ विष्णु सेज गुड, दैट वाज क्वाइट फिलिंग। तो विष्णु का भी पेट भर जाता है और वो कहती है कि ये अच्छा था और बहुत पेट भरने वाला था, फिलिंग था। कृष्ण कहता है नाउ लेट्स गो राउंड द फेयर, लुक एट दीज ट्रेन राइड्स, दैट ट्रेन लुक्स लाइक अ कैटरपिलर, इट्स अ जॉय राइड एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये कैटरपिलर जैसी दिखने वाली है। और इस तरह की जो ट्रेन्स होती हैं छोटी छोटी सी, अगर आपने मेले में देखी होंगी तो वो आपको पूरे मेले का चक्कर कटा देती हैं, आप अगर इसमें बैठ जाएं तो, है ना। यानी कि आपका जो पैसा भी खर्च होता है और उसमें आप पूरा मजा भी ले लेते हैं। जॉय राइड होती है ये। तो फिर से पढ़ते हैं, कृष्ण क्या कहता है? वो कहता है कि नाउ लेट्स गो राउंड द फेयर, कि अब चलो हम गो राउंड द फेयर यानी कि मेले के चारों तरफ चलते हैं, चारों ओर चलते हैं। लुक एट दीज ट्रेन राइड्स, अरे रे देखो ये ट्रेन राइड्स, इनकी तरफ देखो। दैट ट्रेन लुक्स लाइक अ कैटरपिलर, वो ट्रेन जो है बिल्कुल कैटरपिलर जैसी दिख रही है। अब कैटरपिलर क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था पहले भी, जो हमारी बटरफ्लाई होती है, तितली, वो तितली कैटरपिलर से बनती है ना। पहले कैटरपिलर होती है इस तरह की, जैसे आपको ये ट्रेन दिख रही है, और फिर इससे तितली बनती है। तो ये कैटरपिलर ट्रेन है, उसकी तरफ देखो। इट्स अ जॉय राइड एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू, ये एक जॉय राइड है यानी कि इसमें बड़ा मजा आता है और ये हमें पूरे मेले का चक्कर भी कटवा देगी। गिट्टू कहता है लेट्स गो फॉर दैट, तो गिट्टू खुश हो जाता है और कहता है कि चलो इसमें चलें। ऑल टुगेदर सर्टेनली, ऑल यानी कि सारे और टुगेदर यानी कि साथ में। तो सब बच्चे साथ में कहते हैं सर्टेनली, सर्टेनली यानी कि जरूर, यानी कि सब बच्चे उस जॉय राइड में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब कहते हैं कि जरूर चलते हैं सब इसमें। लंबू कहता है आई वॉन्ट टू गो ऑन द मैरी गो राउंड, वी कैन राइड अ हॉर्स टू, बिकॉज ऑल द स्विंग्स ऑन द मैरी गो राउंड हैव डेकोरेटेड हॉर्सेस एज सीट्स। अब जो है इसके बाद लंबू कहता है, जब वो लोग कैटरपिलर ट्रेन की राइड हो जाती है उनकी, फिर लंबू कहता है कि मुझे जो है इस मैरी गो राउंड में मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस मैरी गो राउंड में जाना चाहता हूँ। मैरी गो राउंड जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैरी गो राउंड, इसमें हॉर्सेस हैं, हॉर्स राइड जैसा जो है मजा आता है। वी कैन राइड अ हॉर्स टू, हम इसमें एक हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, यानी घुड़सवारी भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑल द स्विंग्स ऑन द मैरी गो राउंड, क्योंकि सारे झूले जो हैं मैरी गो राउंड के हैव डेकोरेटेड हॉर्सेस एज सीट्स, तो इनके जो है सीट्स जो होती है, सीट्स जो है उसमें डेकोरेटेड हॉर्सेस हैं, यानी कि सजे सजाए घोड़े हैं उस सीट की जगह पे। तो इसलिए हम एक तो राइड का भी मजा लेंगे और घुड़सवारी का भी मजा लेंगे, डबल हो जाएगा मजा। किश्तो कहता है यस आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, तो इस पर से किश्तू जो है वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है घुड़सवारी कैसे करते हैं। उसको क्या लगता है कि शायद असली का घोड़ा है, बट वहां असली का घोड़ा थोड़ी ना होता है। बिश्नी सेज बट दिस इज अ वुडन हॉर्स, लेकिन ये एक लकड़ी का घोड़ा है। गिट्टू ओ रियली, गिट्टू कहते हैं कि अच्छा सच में। बिश्नी कहती है
It is fast indeed and gets you dizzy soon. It goes too fast and sometimes you are a little scared too. तो बिश्नी उसको बताती है कि ये जो है बहुत ही फास्ट होता है एक्चुअल में, है ना। अगर आप बैठे हो तो आपको पता है एक मशीन होती है, मशीन के द्वारा वो ऐसे ऐसे घूमता है, तो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज चलता है। एंड गेट्स यू डिजी सून, उससे क्या होता है, चक्कर आने लगता है ना, डिजी। कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं। इट गोज टू फास्ट, वो बहुत तेज जाता है। एंड समटाइम्स यू आर अ लिटिल स्केयर्ड टू, कभी कभी तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है उससे। कई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डर भी लगता है। ऑल, सब बच्चे कहते हैं लेट्स राइड द हॉर्सेस, यानी कि चलो हम लोग घुड़सवारी करते हैं। इस तरह से सब बच्चे आप देख सकते हैं घोड़ों पे बैठ गए। बिश्नी कहती है दैट वॉज फन, नाउ वी कैन टेल आवर फ्रेंड्स व्हाट वी डिड एट द फेयर। तो बिश्नी कहती है इस पे कि दैट वॉज फन, बड़ा मजा आया, ये बड़े मजे की चीज थी। अब हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं। नाउ यानी कि अब, वी कैन टेल आवर फ्रेंड, अब हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं व्हाट वी डिड एट द फेयर, हमने मेले में क्या किया, ये सब हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है, जलेबी है ना, जलेबी अब तो आपको खाने का मन हो जाएगा। भजिया यानी कि जो पकोड़े जिसको हम बोलते हैं, और ऐसे ही कुल्फी है ना, इसके पिक्चर्स भी हमारे पास दी हुई है। तो बच्चों मजेदार है ना चैप्टर, मजा आ रहा है ना इसमें आपको। अब आपको लग रहा होगा कि आगे के चैप्टर में और क्या होगा, वो लोग कौन कौन सी राइड्स करेंगे, तो अब हम ये अगले सेशन में जानते हैं। आइए अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ जो एक्सरसाइज पार्ट है उसको देखते हैं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में वर्ड पावर की एक एक्सरसाइज की थी, आज उसी सेगमेंट की एक एक्सरसाइज और है जो हम करने वाले हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है जिसको कि मैच करना है। अगर आपके पास बुक है आप देख सकते हैं, उसमें वर्ड और मीनिंग दिए हुए अलग अलग है। यहाँ पे हमने आपको आपके ईज के लिए आंसर्स डायरेक्टली दे दिए हैं, सामने सामने लिखे हैं, तो देखते हैं। फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, मनी पेड फॉर अ टिकट। देखिए स्पेलिंग्स का फर्क है, फेयर फेयर, इस दोनों को हम फेयर ही बोलते हैं। FARE जो होता है फेयर, उसका मतलब होता है किराया, ठीक है ना, हिंदी में जो शब्द बोलते हैं किराया। मनी पेड फॉर अ टिकट, यानी कि जो एक टिकट के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं फेयर, ठीक है ना। फिर है हेयर, तो यहाँ पे हम इसको भी हेयर बोलते हैं, इसको भी हेयर बोलते हैं ना। अब इस हेयर का मतलब क्या है, अपोजिट ऑफ देयर। देयर यानी वहां, हेयर यानी यहाँ, ठीक है, तो यहाँ वहां, हेयर यानी यहाँ। फिर है फेयर, देखिए फिर से फेयर आया, FAIR, फेयर, गैदरिंग ऑफ शॉप्स एटसेट्रा फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी कि जो मेला, हम जिस मेले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो गैदरिंग ऑफ शॉप्स एटसेट्रा यानी कि दुकानें वगैरह जो होती है ना, उनका गैदरिंग यानी इकट्ठा होना। फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, किस चीज के लिए इकट्ठा होते हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए जब इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं मेला, ठीक है। फेयर का एक मीनिंग और भी है, जो व्यक्ति गोरा होता है ना, जिसकी स्किन गोरी होती है, तो उसको भी हम फेयर कहते हैं। जो चीज सही होती है उसको भी हम फेयर कहते हैं, FAIR, स्पेलिंग वही रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग मीनिंग्स है। इसके बाद लास्ट वर्ड है हमारा, इसे हियर, हियर, इसको भी हम हियर ही बोलते हैं। ये वाला हियर यानी कि सुनना, HEAR, हियर यानी कि सुनना। रिसीविंग साउंड्स बाय ईयर, यानी कि कान से आवाजों को रिसीव करना, सुनना, तो उसको हम हियर कहते हैं। अब देखिए ग्रामर एंड यूज, ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच और वेयर। तो बच्चों आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में भी इस तरह की एक एक्सरसाइज की थी, जिसमें कि 2 सेंटेंसेस थे, उनको कंबाइन करना था। इसमें भी वही सेम एक्सरसाइज है। शीला वांट्स टू लिव इन अ हाउस, श्याम लिव्स देयर। क्या मतलब हुआ कि शीला वांट्स टू लिव इन हाउस, शीला एक घर में रहना चाहती है, श्याम लिव्स देयर, श्याम वहां रहता है। तो यहाँ पे हमें वेयर लगा के सेंटेंस को जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए शीला वॉन्ट्स टू लिव इन द हाउस, आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस वैसे का वैसा ले लिया, शीला वॉन्ट्स टू लिव इन अ हाउस वेयर श्याम लिव्स। तो यहाँ पे जो देयर है ना वो हाउस के लिए यूज हुआ है, इसलिए हमने देयर हटा दिया, वेयर श्याम लिव्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एंटर्ड द रूम, शीला वॉज स्लीपिंग, मैं रूम में एंटर हुई, ठीक है, एंटर हुई यानी कि प्रवेश किया, शीला वॉज स्लीपिंग, शीला सो रही थी। वेन से हमें इसको जो है
कनेक्ट करना है। आई एंटर्ड द रूम व्हेन शीला वाज स्लीपिंग, यानी कि मैं कमरे में दाखिल हुई जब शीला सो रही थी। मोहन हैज गॉन, आई डू नॉट नो। मोहन हैज गॉन यानी कि मोहन जा चुका है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे वेयर से हमें, वेयर यानी कि कहाँ, या इस तरह से होता है। आई डू नॉट नो वेयर मोहन हैज गॉन, यानी कि मुझे नहीं पता मोहन कहाँ गया है। ठीक, अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने सेकेंड सेंटेंस पहले लगा दिया, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि मोहन कहाँ गया, वेयर मोहन हैज गॉन। द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर आया। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मरीज मर चुका था। अब इसमें हमें व्हेन से लगाना है, फिर से व्हेन से कंबाइन करना है। द डॉक्टर केम व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर आया जब मरीज मर चुका था। तो सिंपल है, हमने सिर्फ व्हेन लगाया, बाकी वैसे के वैसा सेंटेंस है, फुल स्टॉप हट गया। फुल स्टॉप के बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर था कैपिटल, वो भी हमने स्मॉल कर दिया। मदर केप्ट द मिल्क ऑन द शेल्फ, माँ ने दूध को शेल्फ पे रखा। द कैट कुड नॉट रीच इट, बिल्ली वहां नहीं पहुंच सकी। वेयर, अब हमें इसको वेयर से कनेक्ट करना है। मदर केप्ट द मिल्क ऑन द शेल्फ वेयर द कैट कुड नॉट रीच। मदर ने, माँ ने दूध शेल्फ पे रखा जहां बिल्ली नहीं पहुंच सकती थी। ओके, यू वांट समथिंग, आई डू नॉट नो। यू वांट समथिंग यानी तुम्हें कुछ चाहिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। इसको हमें व्हाट से करना है, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट यू वांट। तो इस तरह से हम इसको भी कंबाइन करेंगे। द पुलिस कॉट द थीफ, ही हैड स्टोलन द नेकलेस। पुलिस ने चोर को पकड़ा, उसने नेकलेस यानी कि हार को चुराया था। अब इसको हमें हु से करना है कंबाइन। तो हम किस तरह से कहेंगे, पुलिस ने चोर को पकड़ा जिसने हार चुराया था। द पुलिस कॉट द थीफ हु हैड स्टोलन द नेकलेस। तो यहाँ पे हमने ही की जगह हु लगा दिया, क्योंकि ये ही जो है हमने चोर के लिए यूज किया है और हु भी हम चोर के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने कुछ एक्सरसाइज पार्ट देखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टेस्ट के हिसाब से भी। तो इसको अच्छे से पढ़िए और लर्न कीजिए। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।